अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट सॉल्यूशन में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज भी भरपूर जानकारी से वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों की खिदमत में। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक 30 एम्पेयर गोट की चार्जर है, जिसका मसला ये है कि मैकेनिक भाई ने मेरे पास भेजा है कि ये इसकी जो सप्लाई है वो बार बार जल जाती है। इसकी एफएडीस वगैरह और आईसी 3843 जल जाती है बार बार। तो मैकेनिक भाई ने मेरे पास भेजा है, तो मैंने बोला ठीक है, मैं बना कर दूंगा। और इस पर मैंने सोचा एक वीडियो भी बना दूं, ताकि व्यूअर्स को भी ये बता दूं कि बार बार सप्लाई ख़राब होने की क्या वजह होती है। तो अभी हम यहाँ पर रजिस्टर और एफएडी और आईसी वगैरह हम लगाएंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखना, स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो कोई पॉइंट अगर आपसे रह जाएगी, आप इसको रिपेयर नहीं कर सकेंगे। सिर्फ हमें काविया की मदद से इस बोर्ड की चार्जर को रिपेयर करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। ना हमारे पास कोई मल्टीमीटर होगा, ना हमारे पास कोई और टेक्नोलॉजी होगी, ना हमारे पास कोई ऐसी वैसी चीज़ें होंगी। दोस्तों, सिर्फ आपके पास काविया हो, आप घर में भी इस चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास काविया हो, एक सीरीज बोर्ड हो, तो सीरीज बोर्ड पर मैं वीडियो बना दूंगा कभी। तो ये यहाँ पर जो रजिस्टर होते हैं 0.47 की, ये यहाँ पर 2 रजिस्टर लगेंगी 3 वाट की। तो ये हमारे पास मौजूद है, आपके पास भी होनी चाहिए। अगर आप किसी इलेक्ट्रिक शॉप से ले सकते हैं तो ले लीजिए, वरना आपके पास अगर कोई भी 30 एम्पेयर वोल्ट की चार्जर का बोर्ड वगैरह है तो आप उससे निकाल सकते हैं, कोई कबाड़ वबाड़ से लेकर। तो अभी हम इसमें अच्छी तरह से ये दोनों रजिस्टर लगाएंगे और उसके बाद हम इसको टोटल रिपेयर करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखना होगा आपको। तो यहाँ पर हम थोड़ा स्पीड करेंगे वीडियो को, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। ये रजिस्टर तमाम आसानी से हम लगा कर दिखाएंगे आपको। तो इन दोनों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से रिसॉल्व कर लिया है। अभी हम यहाँ पर एफएडी की जो जगह है वो ज़बरदस्त करेंगे। यहाँ पर 2 एफएडी लगते हैं। अगर आपके पास 2 एफएडी है तो 2 लगाएं, अगर आपके पास 1 है तो 1 भी लगा सकते हैं। ये चल जाता है। 20 एंड 60 यहाँ पर लगता है। ये जो बात तक आता है। तो ये हमारे पास एक एफएडी मौजूद है, जिसका मैं नंबर दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 20 एंड 60, इसका नंबर होता है। जगह पर एफएडी को रख लिया है और अभी हम यहाँ पर इसको एक स्क्रू लगाएंगे ताकि ये हीट ना हो। बहुत ही टाइट करेंगे स्क्रू को, ये हीट की वजह से लगता है। ये स्क्रू अगर आप ना लगाएंगे तो एफएडी हमारा हीट होगा और एफएडी हीट होने से जल जाता है। तो रजिस्टर हमने लगा ली, एफएडी लगा ली। तो काविया की मदद से हम इसको रिसॉल्विंग करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से रिसॉल्विंग करना होता है ताकि इसमें लूजिंग ना हो। अगर लूजिंग होगी तो भी हमारा एफएडी जल जाएगा। ये देखें, ये हमने रिसॉल्व कर लिया है इसको ज़बरदस्त किस्म से। और अभी यहाँ पर हम आईसी लगाएंगे 3843। ये हमारे पास आईसी मौजूद है, जिसका नंबर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं 3843 हमारे पास मौजूद है, UC 3843। तो इसका जो कट का निशान होता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कट का निशान, इसको हमें देख कर लगाना होता है। ये कट का निशान बोर्ड के अंदर की साइड पर हो। बोर्ड पर छपाई भी होती है इस कट के निशान की, लेकिन आपने जैसे मैं लगा रहा हूँ इसको नोट कर लेना है। ऐसे ही लगती है हर बोर्ड की चार्जर में। तो ये हमने सारी चीज़ें लगा ली है। अब हम इसका जो मेन कैपेसिटर है वो हम निकाल के तब्दील करेंगे। इसकी जो मेन पॉइंट है वो मेन कैपेसिटर है जो 450 वोल्टेज का होता है। तो इसका ये अगर मेन
कैपेसिटर ख़राब होगा, जहाँ ये बैटरी वाले कैपेसिटर इनमें लूजिंग वगैरह होगी तो भी हमारा बार बार ये फॉल्ट आएगा कि हमारे चार्जर की जो सप्लाई है वो जल जाएगी, या हमारे चॉपर में कोई लूजिंग होगी, या हमारे बोर्ड में कोई लूजिंग होगी। तो इनकी ये सारी वजूहत होती हैं, इस सप्लाई की बार बार जलने की वजह ये सब होती हैं। तो ये मेन कैपेसिटर इसका जो है वो हम तब्दील कर लेंगे, क्योंकि ये भी अंदर से ख़राब हो जाता है। इस कैपेसिटर की वजह सिर्फ ये नहीं होता कि ये फूल जाए फिर ख़राब हो गया, ये अंदर से भी ख़राब हो जाता है। तो ये 450 वोल्टेज और 270 यूएफ का कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है। अभी हम 450 या 400 वोल्टेज का कैपेसिटर इसमें लगाएंगे। ये हमारे पास 450 वोल्टेज का कैपेसिटर मौजूद है, लेकिन इसमें थोड़ा हमें डाउट लग रहा है, ये किसी चार्जर से हमने निकाला है, लगता है ये भी ख़राब है। तो ये हम इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई दूसरा लगाएंगे, हमारे पास मौजूद होगा वो भी। तो ये हमारे पास 450 वोल्टेज का कैपेसिटर मौजूद है, ये भी किसी चार्जर से ही निकाला है, लेकिन ये ठीक है, इसकी गारंटी है हमारे पास, इसीलिए हम लगा रहे हैं, तसल्ली वाला कैपेसिटर है। तो इसकी 220 यूएफ है और उसकी जो थी 270 यूएफ थी। तो ये मसला नहीं है, थोड़ी सी यूएफ कम बहुत होती है। तो ये इसका जो माइनस प्लस है वो देखना होता है। अगर आप बोर्ड पर नहीं देखते तो ब्रिज पर भी देख सकते हैं, इसकी साइड में ब्रिज भी लगा होता है। ब्रिज को कट का निशान होता है, वो इसका जो करंट होता है, और जो अर्थ होता है वो इसकी बाहर साइड वाला होता है। तो ये हमने मेन कैपेसिटर लगा लिया है। अभी हम इसको थोड़ा सा रिसॉल्व कर लेंगे काविया की मदद से। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से रिसॉल्व करना होता है ताकि इसमें भी कोई लूजिंग ना हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि चार्जर में कोई भी लूजिंग होगी तो इसकी सप्लाई बार बार जलेगी। तो अच्छी तरह से इसको हम रिसॉल्विंग करेंगे, उसके बाद हम इस चार्जर को चेक करेंगे, देखते हैं हमारे पास 13 वोल्ट आ रहे हैं या 14 वोल्ट आउटपुट पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसको हम चेक करेंगे। इसका कांटा जो है वो मैंने लगा रखा है, निकाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास मल्टीमीटर जो नहीं है वीडियो में, इसीलिए हमने इसका कांटा इसके साथ जोड़ा हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये कितने वोल्टेज दे रहा है। तो ये रिसॉल्व हमने कर लिया है इसको ज़बरदस्त किस्म से। तो अभी आ गई बारी कि हम इसको चेक करेंगे। पहले हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको 220 सीरीज में लगाएंगे। तो एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ, ये यहाँ पर जेनरल डायोड लगा हुआ है। जेनरल डायोड में नहीं लगा रहा, मेरे पास मौजूद नहीं है। अगर आपके पास मौजूद है तो लगाना चाहिए, ये भी इसकी सेफ्टी के लिए होता है। जेनरल डायोड अगर होगा तो चार्जर की उम्र बढ़ जाएगी। हमारे पास मौजूद नहीं है इसीलिए नहीं लगा रहे हैं। अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी मसला कम है। ये हमने बैटरी से कन्वर्ट लगा लिया। अभी हम इसको 220 सीरीज से कनेक्ट करेंगे। ये हमने 220 सीरीज जैसे ही लगाया जैसे ही बल्ब ग्लू कर रहा है, तो जैसे ही बल्ब हमारा ग्लू करने लगे तो इसका मतलब है हमारा चार्जर बिल्कुल ओके हो गया है। ये आप देखें एम्पियर भी चल रहे हैं, 1 एम्पियर होता है फिर पीछे हो जाते हैं। ये इसीलिए मैं 220 सीरीज में लगा रहा हूँ। अगर डायरेक्ट में लगाऊंगा तो इसके एम्पियर चलने लगेंगे और ये ज़बरदस्त काम करने लगेगा। ये हमने डायरेक्ट में लगा लिया, ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एम्पियर इसके चल रहे हैं। कि हमारे पास जो बैटरी होती है उसमें अगर जितनी अंदर लिमिट बची हुई होती है चार्जिंग की, ये उतने एम्पियर देता है। बैटरी को फुल कर देता है तो ये बंद हो जाता है। तो वापडा से हमने निकाल लिया है इसको, और बैटरी से भी ये हमारा FLD जो है हीट तो नहीं हुआ, ये हम चेक करेंगे।
अगर हमारा FAD या कैपेसिटर वगैरह IC वगैरह कुछ भी अगर यहाँ पर हीट हो रहा है तो हम इसका प्रॉब्लम चेक करेंगे। कोई और चीज़ भी ख़राब होगी इसका मतलब, लेकिन इसका कोई भी चीज़ हीट नहीं हो रहा है तो हमारा चार्जर जो है बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अभी रही बात इसकी कि चार्जर तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन उम्मीद है कि ये बार बार नहीं जलेगा। अभी इसका मेन जो कैपेसिटर था उसका ही फॉल्ट होता है, बार बार जलने की वजह होती यही होती है। ये हमारा चार्जर तो बिल्कुल ओके हो गया, लेकिन अभी एम्पेयर आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसमें फैन लगा कर भी आपको चला कर दिखाएंगे कि ये इसका फैन भी चल रहा है या सिर्फ एम्पेयर चलते हैं। एम्पेयर चलते हैं तो इसका मतलब फ़ैन भी चलेगा, लेकिन आपको तसल्ली देने के लिए फ़ैन भी लगा कर चेक करवाएंगे आपको। तो ये हमारे पास इसका फ़ैन इसकी बॉडी में मौजूद है, जिसको हम लगा कर चेक करके दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसका फाइनल वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका फ़ैन जो है वो मैं आपको चला कर दिखाऊँगा कि ये चल रहा है या नहीं। अगर हमारा यहाँ पर फ़ैन नहीं चला तो हमारी 358 IC भी ख़राब है। ये देखें फ़ैन चल रहा है बिल्कुल, 220 में लगाया, अभी मैं फुल में लगाया तो ये देखें बिल्कुल फ्री और ज़बरदस्त। तो दोस्तों गुड की चार्जर 30 एम्पेयर हमारा बिल्कुल ओके हो गया है, रेडी हो गया है। हमारी बैटरी थोड़ी सी फुल है, इसीलिए इसके एम्पेयर जो है वो रुक गए हैं, फ़ैन भी स्लो हो गया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।